नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और जानकारी जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ों की जानकारी है। सेंधा नमक भारत से कैसे गायब कर दिया गया? शरीर के लिए बेस्ट अल्कलाइजर है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज इसी विषय में जानने की कोशिश करते हैं। नमक मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक अर्थात रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। कुदरत ने हमें पहले से ही बना बुनाया सेंधा नमक दे दिया। पूरे उत्तर भारतीय महाद्वीप में खनिज पत्थर के नाम नमक को सेंधा नमक या संधेव नमक या लाहौरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल पीसा हुआ भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम और पाचन में मदद करने वाला त्रिदोष शामक शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं शरीर में। तो अंत आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलें। काला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है, ईश्वर का बनाया हुआ है। और सदैव याद रखें, इंसान जरूर शैतान हो सकता है, लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से उतरी हुई हैं। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियों ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ, आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी जमाने में 2 रुपए से 3 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपए प्रति किलो। और आज तो 20 रुपए को भी पार कर गया है। कैसी विडंबना है हमारे देश में, आयोडीन के नाम पर नमक की कालाबाजारी। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया था। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में नहीं। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा, हमने ये आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956 तक। अधिकांश लोग नपुंसक हो गए।
जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया। किसी ने जनहित में एक याचिका दायर की, तब से ही इसकी बाध्यता को खत्म किया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के बहुत सारे फायदे हैं। सेंधा नमक के उपयोग से हमारे शरीर का रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं, ये क्षारीय है, अल्कलाइन है। क्षारीय चीज जब अमल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। चिंतन करिए और प्राकृतिक नमक खाने की आदत डालिए और इसी तरह के जानकारियों के लिए देखते रहिए वीडियो।